मैं एक सच्ची घटना पर आधारित आपको एक ऐसी सच्ची बात बताना चाहती हूँ जिसमें कि सास ससुर बने अपने बेटे की बहू के माता पिता और उन्होंने उसे अपनी बेटी बनाकर कामयाब भी किया और उसकी लाइफ की सफलता की उड़ान में उसका साथ भी दिया और एक उदाहरण पेश किया कि सास ससुर भी अपने बेटे की बहू के माँ बाप के तौर पर अपनी भूमिका निभा सकते हैं तथा उसे कामयाब बना सकते हैं। यदि ये कहानी आपको पसंद आए तो कृपया करके लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। करीब 3 साल पहले एक मेरठ का परिवार जिसकी मां कौशल्या 3 बेटियों का पालन पोषण कर रही थी, उसका पति उसकी जवानी में ही चल बसा था। बड़े संघर्ष से उसने अपनी बेटियों को पाला, पढ़ाया लिखाया, काबिल बनाया। तीनों ही बेटियां बहुत सुंदर, सुडौल तथा अच्छे संस्कारों वाली थी। अब ज्यों ही बड़ी बेटी जवान हुई, उसका नाम निधि था। निधि जब जवान हुई तो उसकी माँ को किसी रिश्तेदार ने कहा कि एक मेरी जान पहचान का लड़का अमेरिका के अंदर सेटल है, यदि आप चाहो तो अपनी बेटी निधि का रिश्ता उससे कर सकते हो। अब माँ को क्या चाहिए था? अब निधि तोमर का रिश्ता सिलेंडर के लिए जाता है और उसके माता पिता सहमत हो जाते हैं, जो कि अमेरिका के न्यूयॉर्क में सेटल होते हैं। बेटा भी वही होता है, माता पिता भी वही होते हैं। अब सिलेंडर ने कहा, पिताजी मेरी शादी करो या ना करो, लेकिन जो भी लड़की आएगी वो सिर्फ आपके परिवार के लिए और आपके लिए आएगी। मैं तो कहीं दूसरी जगह प्यार करता हूँ, मैं उस लड़की को अपना नहीं पाऊंगा। लेकिन सिलेंडर के माता पिता ने सोचा कि लड़की इतनी अच्छी है, निधि जब हमारे घर आएगी, सिलेंडर की शादी हो जाएगी तो इसका मन बदल जाएगा और ये निधि से प्यार करने लगेगा। इंडिया की लड़की है, संस्कारवान है, बहुत शिक्षित है, बहुत दुखों में पली है, उसे तो यहाँ आकर स्वर्ग सा महसूस होगा और अपने आप को धन्य समझेगी कि मैं नरक से निकलकर स्वर्ग में आई हूँ। हमें माता पिता मानकर हमारी सेवा करेगी, हमारी बेटे की आज्ञा का पालन करेगी, तो हो सकता है हमारे बेटे का मन बदल जाए और सिलेंडर का घर निधि के द्वारा बस जाए। माँ बाप के बहुत अरमान थे कि बेटे का घर निधि से ही बसे और हमारा घर रोशन हो जाए, क्योंकि प्रत्येक इंसान की ये इच्छा होती है कि बेटे की शादी हो जाए, सुशील तथा संस्कारी बहू आ जाए, हमारे पोता पोती हों और हमें अगली जनरेशन को पढ़ाएं लिखाएं, उनके साथ खेले कूदें, हमारा जीवन उनके साथ खेल कूद में बीते और हम खुश रहें। प्रत्येक इंसान की इच्छा होती है कि हमारा घर आबाद हो, हमारी पीढ़ियां आगे बढ़ें। यही सिलेंडर के माँ बाप की भी सोच थी। उन्होंने इंडिया आए और निधि को देखा
तथा एकदम से सहमत हो गए और कहा कि हम अभी आपकी बेटी से अपने बेटे की शादी कर देते हैं ताकि इसको अमेरिका जाने में आसानी हो जाए। आप निधि की माँ तो तैयार थी। उसने कहा, देखो जी, हमारे पास देने लेने के पास लिए कोई खास नहीं है, जो मेरे से बन पड़ेगा मैं अवश्य दूंगी। अब शैलेंद्र के माँ बाप ने कहा कि हमें सिर्फ बिटिया चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। हम 10-20 आदमी आएंगे, उनको बस खाना खिला देना। हम बेटी के लिए कपड़े भी खुद ही लेकर आएंगे। आपको कोई जरूरत नहीं है कुछ देने लेने की, हम ही सब कुछ करेंगे। अब निधि की शादी शैलेंद्र से हो जाती है और खुशी खुशी वो 5-10 दिन के लिए इंडिया में ही अपने ससुराल घर रहती है। अब दिल्ली में उनका अपना घर था। उन्होंने देखा शैलेंद्र का घर बहुत बड़ा है, अमीर लोग हैं। निधि भी बहुत खुश थी कि तुझे तो वाकई में स्वर्ग मिल गया है। जैसे मेरी माँ ने तपस्या की थी उसका फल मेरी माँ को मिल गया। आगे चलकर मैं अपनी बहनों को भी सक्षम कर सकूंगी तथा उनकी सहायता करने में चूक नहीं करूंगी। अब शैलेंद्र शादी करके चला जाता है। माँ बाप भी उसके कहते हैं कि कुछ दिन के बाद हम कागजात कार्रवाई पूरी करेंगे और निधि को इंडिया से अमेरिका ले जाएंगे। अब 5-7 महीने बीत गए। उन्होंने अपनी जो कागजात कार्रवाई थी वो पूरी की और शैलेंद्र निधि को लेने हिंदुस्तान में आ गया, उनके घर गया। निधि की माँ बहुत खुश थी कि मेरी बेटी अमेरिका जा रही है, लेकिन उसे ये पता नहीं था कि तेरी बेटी के साथ छल हो रहा है और ये दामाद तो किसी और को चाहता है, तेरी बेटी को चाहता ही नहीं है। लेकिन शैलेंद्र अपने माता पिता की इच्छा पूरी कर रहा था। निधि इस बात से बेखबर थी। वो खुशी खुशी इंडिया से अमेरिका चली जाती है और न्यूयॉर्क के अंदर पहुंचकर अपने सास ससुर के घर जाती है, उनके पैर छूती है। इंडिया की है, संस्कारवान है, शिक्षित भी है। माता पिता भी जो सास ससुर होते हैं बहुत खुश होते हैं कि चलो निधि इंडिया से अमेरिका आ गई, अब तो शायद शैलेंद्र सुधर जाएगा और हमारा वारिस जरूर हमें देगा। लेकिन शैलेंद्र ने कहा कि मेरा रोल यहीं तक था, मैंने निधि को इंडिया से अमेरिका पहुंचा दिया है। अब तुम इसके माता पिता, ये तुम्हारी बेटी, तुम्हें जो चाहे करना, लेकिन मैं जिससे प्यार करता हूँ मैं उसी के पास जा रहा हूँ, मैं उसी के साथ रहूँगा। लेकिन इतनी बात सुनने के बाद भी निधि ने अपना धैर्य नहीं खोया। उसके सास ससुर ने कहा, निधि आज से तू हमारी बहू नहीं बेटी है। इसी शैलेंद्र को तूने ये दिखा देना है कि इंडियन लड़की कितनी कामयाब और कितनी ऊंची उड़ान भर सकती है। हम तुझे अमेरिका के अंदर शिक्षा देंगे तथा तुझे कामयाब बनाएंगे। पति तो हम दे नहीं सकते, हम तेरी शादी जिससे तू हाथ लगाएगी, हम अपनी बेटी बनाकर तेरी शादी करेंगे और तेरा सुखमय परिवार देखेंगे तथा उसे हर तरह का सहारा भी देंगे। अब निधि ने भी ठान लिया था। अब
एक तो इंडियन, दूसरी जाट कौम से संबंध रखने वाली लड़की, बहुत ऊर्जावान, हिम्मत वाली तथा सहनशील भी थी। उसने वहाँ की शिक्षा प्राप्त की और एक दिन यूएसए की आर्मी में ऑफिसर सेलेक्ट हो गई। जो ही निधि ऑफिसर सेलेक्ट हुई, उसके सास ससुर ने वहीं पर बहुत मिठाइयाँ बांटी तथा इंडिया में आकर भी जश्न मनाया। उसकी माँ को अपने बेटे की करतूत तो नहीं बताई, लेकिन उन्होंने माँ को ये बताया कि आपकी बेटी यूएसए की आर्मी में ऑफिसर बन गई है और हमारे कुल का नाम रोशन किया है। धन्य हो ऐसी कूख जिसने ऐसी बेटी को जन्म दिया है। अब माँ भी उनके वचनों से गदगद थी, खुश थी और सोचती थी कि हो सके तो मैं अपनी दोनों छोटी बेटियों को भी ऐसी ही जगह शादी करूं कि उन्हें ऐसा ही परिवार मिले। अब निधि आर्मी में ऑफिसर बन चुकी थी, बहुत अच्छा जीवन जी रही थी। वहीं उसने आर्मी का ऑफिसर देखकर, जो उसके माता पिता के रूप में सास ससुर थे, उनको बता दिया कि फलां ऑफिसर को मैं चाहती हूँ और आप मेरी शादी इससे कर सकते हो। अब उस सास ससुर ने माता पिता बनकर अपनी बेटी निधि की शादी उस ऑफिसर से कर दी जिसको वो चाहती थी। ऑफिसर भी निधि को चाहता था। आज निधि यूएसए की आर्मी में एक बहुत बड़े ओहदे पर है और एक ऑफिसर की पत्नी है और बड़ी खुश मिजाज है, खुशी से जीवन व्यतीत कर रही है। जो इंसान हिम्मत तथा हौसला नहीं हारता, अपने आप को खड़ा रख सकता है और अपने आप को खड़ा रखना चाहता है, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आसमान खुला है, उसके लिए पंख उसके इच्छा के द्वारा उग सकते हैं तथा वो कहीं तक भी उड़ान भर सकती है या भर सकता है। जो इंसान हिम्मत रखता है उसको ऊर्जा अपने आप मिल जाती है। जिसे गिरकर खड़ा होना आता है उसे खड़ा होने से कोई नहीं रोक सकता। ये थी एक सच्ची कहानी जो कि मैंने आपको सुनाई है। मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि प्रत्येक लड़की को इतना ही हौसला रखना चाहिए, इतना ही ऊर्जावान होना चाहिए। यदि उसके साथ कोई ऐसी दुर्घटना घटती है तो बैठ के पछताए नहीं, रोए नहीं, बल्कि अपनी हिम्मत से अपने पंखों को उगाए और आसमान में उड़ान भरे, ताकि उसके साथ बुरा करने वाला देखता रह जाए कि तूने कितनी अच्छी चीज को गंवा दिया है। ये तो एक हीरा था जो तू गुम कर चुका है और पश्चाताप के अलावा उसे कुछ नहीं मिले। मैं प्रत्येक लड़की को यही शिक्षा देना चाहूँगी कि शिक्षित हो, सुशील हो, ऊर्जावान हो और अपने कैरियर के लिए जागृति रखें, जागरूक रहें तथा प्रत्येक लड़की अपने पैरों पर होने की कोशिश रखे। यदि लड़कियां अपने पैरों पर खड़ी है तो उसका समाज, उसका परिवार, उसका आने वाला कल सब कुछ खड़ा है। यही थी मेरी एक शिक्षा पर सच्ची कहानी। यदि आपको पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। जय हिंद।